चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान और CPEC 2 तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीनी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। दरियाए रावी में हेडसदनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट से गुजरने वाले रेले का 24 घंटों में झंग पहुंचने का इम्कान। दरियाए चिनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर पानी में मुसलसल कमी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बारिशों और सैलाब के बायस NA 129 लाहौर और NA 96 फैसलाबाद समेत सूबे की कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इसराइली फौज का गजा शहर पर कब्जे का मंसूबा। वहशियाना बमबारी से पूरे खानदानों की नस्ल कुशी शुरू कर दी। मकानात, पनाह गुज़ीन इमारतों, खैमों पर वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 72 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साला जंग में इसराइली फौज ने गजा के 21,000 बच्चों को माजूर किया। जंग हमारी शराइत पर ही खत्म होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे पर हमास की आमादगी मुस्तरद कर दी। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ गजा जंगबंदी, जामे मुआहदे और गजा में आज़ाद इंतज़ामी हुकूमत पर आमादगी का इजहार किया था। फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरखास्त में सदर एलेक्जेंडर स्टब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरखास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। चीनी की कीमत बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान ने 400 अरब रुपए कमाए। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, आज भी 1 अरब यौमिया अवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान को जा रहा है। कम अज कम 8 कमेटियां चीनी की कीमत को कंट्रोल करती हैं। चीनी की दरामदाद में भी चीनी मिल्स मालिकान का खास ख्याल रखा गया। ये कौन सी हुकूमत और कौन सी सोच है? 40,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे रवा माली साल में सब्सिडाइज कीमत पर फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया। वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर 80,000 और इलेक्ट्रिक रिक्शों और लोडर्स पर 4 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडाइज रेट पर हुसूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 30 सितंबर तक वसूल की जाएंगी। जस्टिस अतहर मिनेला का कहना है कि आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी आवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये सिर्फ हमारा ख्वाब है। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन के लिए जो असेंबली बनी थी वो किसी धांधली के जरिए नहीं बनी थी। जब उनका बनाया आइन बना लिया, पेश करने का वक्त आया तो अस्करी और सिविल ने असेंबली तहलील कर ली। वहीं से पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई। स्वात में पुलिस ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के फौरी बाद मरीज को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम बुरा इंसान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ हुकूक भी हैं। KP पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि मुल्जिम ऑपरेशन के बाद सेहतयाब नहीं था, मरीज चल नहीं सकता था। क्या पुलिस बिस्तर पर मौजूद मरीज को ऐसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या अस्पताल या डॉक्टर से इजाजत ली थी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि आजकल तो ऑपरेशन के दूसरे दिन मरीज चलने फिरने लग जाता है। इस पर जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि साहब, हर कोई सुल्तान राही नहीं होता है। ऐसा फिल्मों में होता है जहां गोलियां लिखने के बाद भी हीरो उठकर खड़ा हो जाता है। दरखास्त जमानत पर मुल्जिम की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। कतर के नायब वजीर आजम, वजीर मुमलिकत दिफाई उमूर और कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीफ जस्टिस फलस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान की वक्त के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फलस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फलस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का ननकाना के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लोगों में राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन के 6 माह के बिजली के बिलों और ज़रूरी ज़मीनों के टैक्सों को माफ़ कराऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को भी फौरी मुतहरिक कर दिया गया। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि रोटी की कीमत 14 रुपये और 20 किलो आटे की कीमत 1810 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर भोंग शरीफ के करीब बसों पर डाकुओं की फायरिंग। 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू कुछ मुसाफिरों को साथ ले गए और कुछ को छोड़ दिया। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए। बस कराची से मानसेहरा जा रही थी। डाकुओं के हमले के बाद बंद की गई मोटरवे M5 को आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू इंटरचेंज तक खोल दिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमजोर का शिकार करता है। चीन की जंग की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, चीन इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन हमेशा अमन, इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की क़ुव्वत रहेगा। उधर अमरीकी सदर की चीनी तक़रीबात में फौजी परेड की तारीफ, लेकिन अपना जिक्र ना होने का गिला भी कर दिया। ट्रंप बोले कि चीनी सदर दोस्त हैं। तकरीर में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमरीका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साजिश करने का इल्ज़ाम चीन ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यादगारी तकरीब में रूस और चीनी रहनुमाओं को बुलाना अमरीका के खिलाफ साजिश नहीं। बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। पुतिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में पुतिन के मुतरजम को ये कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी आज़ा की बार बार पैवंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब दिया कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुँचने का भी इम्कान है। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 और 11:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। इंडोनेशिया में तलबा ग्रुप का आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पुलिस इस्लाहात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा। गुज़िश्ता रोज़ तलबा यूनियंस की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत से मीटिंग की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस तशद्दुद और सरकारी अखराजात के खिलाफ मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, जिसमें अब तक 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।
भारत में अमरीकी महसूलात से मुआशी दबाव का खदशा। भारत ने घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी। साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी की गई। फैसला मुआशी दबाव के मुकाबले में घरेलू तलब बढ़ाने के लिए किया गया। भारत में नया GST 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। बयासीवें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मसाज कासर बिन हानिया की फिल्म हिंद रजब की आवाज़ ने 23 मिनट 50 सेकंड तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की, जो इस फेस्टिवल की तारीख की सबसे तवील दाद है। ये फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी है। फिल्मसाज ने कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, मलबे के नीचे दबी हुई वो आवाज़ है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी नाक़दीन ने फिल्म को साल की सबसे अहम फिल्म करार दिया, जबकि सोशल मीडिया पर फिल्म की वीडियोस, तालियां और फ्री फ़लस्तीन के नारों ने तूफान बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान जारी 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और UAE शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। UAE की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की 2 टीमें, आर्मी, नेवी, वापडा और पुलिस की टीमें भी इवेंट में शरीक। 4 रोज जारी रहने वाली चैंपियनशिप में 55 गोल्फर्स एक्शन में होंगे।